नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भाविया। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन, एम्स मिली आखिरी सांस। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। वो 92 साल के थे। मनमोहन सिंह को गुरुवार की शाम तबियत बिगड़ने पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती कराया गया था। मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। वो 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल पीएम मोदी और शाह श्रद्धांजलि देने उनके आवास पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया। वो 92 साल के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनके आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8:06 पे दिल्ली एम्स लाया गया था। पूर्व पीएम के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए भावुक हुए पीएम मोदी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्होंने 92 साल की आयु में दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। रात में ही उनका पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित उनके आवास पर लाया गया था। कल सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार हो सकता है। कांग्रेस मुख्यालय में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि उनकी एक बेटी विदेश में रहती है। उनके आने के बाद ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। बराक ओबामा से लेकर एंजेला मार्केल तक पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर वैश्विक नेताओं ने जताया शोक। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। इस खबर से पूरे देश में शोक की लहर है। भारत सरकार ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर वैश्विक नेताओं ने भी शोक जताया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल ने एक्स पर पोस्ट किया और उनकी आर्थिक नीतियों की सराहना की। BMW नहीं, मेरी गाड़ी मारुति 800 है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बॉडीगार्ड रहे असीम अरुण ने उनकी कुछ खास बातें बताई। 3 साल तक मनमोहन सिंह के बॉडीगार्ड रहे पूर्व आईपीएस असीम अरुण ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए उनके जीवन से जुड़ा एक किस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मुझे मेरी गड्डी तो यही है, मारुति, इसी में चलना पसंद है। मैं समझाता कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी, इसकी फीचर्स उस तरीके से नहीं है जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता तो वो हमेशा मन भर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हो कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूं और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरा तो ये मारुति 800 ही है। सैम कॉन्स्टेंस को टक्कर मारने को लेकर विराट कोहली पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगा। सैम कॉन्स्टेंस को टक्कर मारने को लेकर विराट कोहली पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगा दिया गया है। अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से विराट के लिए क्लाउन और क्राई बेबी जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सलमान खान की सिकंदर का टीजर हुआ पोस्टपोन। सलमान खान की अगली फिल्म सिकंदर का टीजर उनके जन्मदिन यानी 27 दिसंबर को आना था, मगर एन मौके पर प्रोड्यूसर साजिद नडियावाला ने अनाउंस किया कि टीजर को 1 दिन बाद रिलीज किया जाएगा, यानी अब ये 28 दिसंबर को रिलीज होगा। पुलिस वाला ससुराल पहुंचा, पत्नी की गोली मारकर हत्या की, 2 साल के बेटे पर भी गोली चलाई। महाराष्ट्र के हिंगोली में एक पुलिसकर्मी अपने ससुराल पहुंचा था। तलाक की मांग और दूसरे कारणों से पुलिस वाले और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा था। आरोप है कि ससुराल पहुंचकर उसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपनी सास, साला और अपने 2 साल के बेटे पर गोली चलाई। तीनों को इलाज के लिए नांदेड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा के गुडाना गांव में मुस्लिम परिवार अपने ही परिजनों को अपने ही घर पर दफनाने को मजबूर है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में एक गांव है गुडाना, जहां 50 के करीब मुसलमान परिवार है, लेकिन गांव में कब्रिस्तान एक भी नहीं है, जिसके चलते लोग अपने परिजनों के शव को अपने ही घर के परिसर में दफनाने को मजबूर हैं। गांव वाले अधिकारियों और मंत्रियों से कई बार कब्रिस्तान की जमीन के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उनके हिस्से बस आश्वासन ही आता है। रेप के आरोपी युवक ने अस्पताल में लगाई फांसी। हार्निया का इलाज कराने के लिए हुआ था भर्ती। पुलिस का कहना है कि मृतक बंदी के गले पर मिले निशानों को देखते हुए ऐसा लगता है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सरकारी महाराजा यशवंत राव अस्पताल यानी MYH में बलात्कार के आरोपी विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में गुरुवार को मौत हो गई। आरोपी मरीज हार्निया का इलाज करा रहा था। पुलिस को संदेह है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है।
तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ कुप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।